फील द डिवाइन लव। अमावस्या पर किया जा रहा छल, चाल, षड्यंत्र सभी वापस बैकफायर हुआ है। और जैसे कहते हैं ना कि धड़ाम से आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो शत्रु हैं, जो भी ये शत्रु हैं वो धड़ाम से गिरे हैं। कारण यही है क्योंकि इनको बार बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, पर ये इनको जेलेसी ये है। जैसे एक कहानी कहीं पर मैंने पढ़ा है कि जहाँ पर जैसे किसी एक व्यक्ति को कुछ एक घर मिलता है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को ऐसा वरदान मिलता है कि अगर इस व्यक्ति को एक घर मिलेगा तो दूसरे व्यक्ति को 2 घर मिलेगा। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, अपने एक घर को भी जो है तोड़ दिया, ठीक है, कि इसका कम से कम एक घर तो टूट जाए। तो ऐसी ऊर्जा है, ठीक है, बहुत ही जेलसी और बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि इतना ईर्ष्या, इतनी ईर्ष्या आपके लिए, इतना जलन कि इन लोगों ने आपका घर तोड़ते तोड़ते अपना ही घर तोड़ दिया। इन लोगों ने आपके तरफ प्रोजेक्शन करते करते, जैसे एक समय आता है जब क्रोध की ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि सामने वाला आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि खुद के तरफ प्रोजेक्शन कर रहा है, उनको समझ में नहीं आता। तो यही स्थिति इस न्यू मून के आसपास बनी और उसके बाद ये धड़ाम से गिरे। कहीं ना कहीं ये आपके कार्य को देख रहे थे, लगातार आपके कार्य में प्रोग्रेस हो रहा है, लगातार आपके पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव ऊर्जा इनको फील हो रही है। आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो हील्ड होते देखकर इनके अंदर की जो द्वेष है, जो एक ऐसी चीज़ है जो क्रोध, लोभ, मोह, अति आसक्ति, ये सारी चीज़ें उभर कर आ गई। ये नहीं चाहते कि आप कभी भी स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ें, कभी भी आपके लाइफ में अबंडेंस आए। और यही सारी चीज़ों की वजह से इन्होंने आपके लाइफ में इतने स्ट्रगल, इतने संघर्ष, इतने सारे क्रिया, निगेटिव क्रिया किए, इतने सारे स्पेल्स किए जो इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गए। ये आपको स्टक करना चाहते थे, लेकिन इनके तरफ ये स्टकनेस बहुत लंबे समय तक ये स्टक रहेंगे इस स्टकनेस में, क्योंकि बैकफायर हो गया है, ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गई है। इन्होंने जो भी इमोशनली आपको स्टक करने की कोशिश की, किसी मेल या फीमेल ने आपके नाम से कुछ ऐसे चैंट किए जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कुछ शब्दों का प्रयोग किया, कुछ जल का प्रयोग किया, वाटर का, मैं ये यहाँ पर देख रही हूँ टाइमिंग के अनुसार। वो चीज़ें इन्हीं के लिए बैकफायर हो गया है। आपको ये आपके स्पिरिचुअल पाथ से हटाना चाहते थे। आप कनेक्ट हैं जिस प्रकार से इन्होंने आपके लिए जिस प्रकार से इस मेल ने आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया या इस फीमेल ने, मुझे ज़्यादातर ये जो मैनिफेस्टेशन है या निगेटिव क्रिया है ये किसी मेल की ऊर्जा रिसीव हो रही है और आपको स्टक करने की इमोशनली किसी फीमेल की ऊर्जा है। तो इसने जो भी आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया, इनका जो है किसी भी प्रकार से मेष राशि हो सकती है 119 नंबर, 10 नंबर, 1 की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और मेष राशि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। इन्होंने जो कुछ भी आपके धन के लिए जो भी धन लगाया है वो इनका ब्लॉक हो गया है। आपको बैलेंस देखकर जो इनको तकलीफ होती थी वो तकलीफ और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब आपके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है। अब आपके लाइफ में ग्रोथ आएगा, अब आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस हील हो गए हैं और आपको ये बैलेंस में देख रहे हैं। और इन्होंने जो भी धन आपके लिए लगाया वो धन ये जाते हुए देख रहे हैं। जिस स्थिति में इन्होंने आपको देखने की उम्मीद की थी, उस स्थिति में आज या आने वाले 5 मंथ, आने वाले 5 साल में इनकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ने वाली है। 1 साल से 5 साल के बीच में, 1 मंथ से 5 मंथ के बीच में इनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड डोल यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें इन्होंने आपके लिए जो भी मैनिफेस्टेशन किया है वो मैनिफेस्टेशन इनके तरफ बैकफायर हो रहा है। इन्होंने जो आपके लिए जो ऐसी निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया, करवाया, निगेटिव स्पेल करवाया, उसका प्रभाव आप पर ये हुआ था कि आपको पेट से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का या किसी प्रकार का सर दर्द से जुड़ा हुआ, या आप जब कार्य करने वाले रहते थे ना तो आपके माइंड में एक, या आपके लव्स वन के साथ आपका क्लेश हो जाना, है ना, आपके कार्य को रोकना, आपके मनी में ब्लॉकेजेस, मतलब आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, ये देखकर इन्होंने ऐसा करना प्रारंभ कर दिया कि आपके
मनी में ब्लॉकेजेस, आपके रिलेशनशिप में, आपके थर्ड आई चक्र में, तो यही सारी चीज़ें इस न्यू मून पर इनके तरफ बैकफायर हो रहा है। और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पैर में ही कुल्हाड़ी दे मारी है, क्योंकि जो जो चीज़ें ये आपके लिए ब्लॉक कर रहे थे वो चीज़ें इनके लिए ही ब्लॉक हो गया। और ये बहुत बहुत ही दुखदायक इनके लिए रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप बैलेंस हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर भी कार्ड है, इनको नहीं पता कि आप कितने बैलेंस हैं, इनको नहीं पता कि आप स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकल तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हैं। और ये बैलेंस ऊर्जा आपकी मुझे यहाँ पर नज़र भी आ रही है कि आप स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकल पूरी तरीके से, और आप फुल मून पर ही बैलेंस हो चुके हैं, क्योंकि आपने या तो हीलिंग किया, हीलिंग सीखा है, मेडिटेशन किया है, और आपके ऊपर जो लेजीनेस वाली ऊर्जा भेजी जाती है आप तुरंत एक्शन करते हैं। मतलब आप कोई भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते, चाहे आपकी स्थिति जैसी भी रहे, आप अपने कर्म को बिल्कुल करते हैं। आप अपने कार्य को, चाहे रात हो, दिन हो, चाहे कभी भी, आप अपने कर्म से पीछे नहीं हटते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर आप काफ़ी गुड ऊर्जा में हैं, काफ़ी अच्छी ऊर्जा में हैं, और आप अपने तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर एक पूरा टॉक्सिक कार्मिक साइकिल है किसी व्यक्ति के साथ जो आपका कंप्लीट हो रहा है, और इस व्यक्ति को ये पता है कि अब इनके लाइफ में वो मैनिपुलेशन ये नहीं कर सकते, वो आपकी ऊर्जा को नहीं खींच सकते, वो आपके थर्ड आई चक्र को, आपके सहस्त्रार चक्र से वो ऊर्जा नहीं ले सकते, चाहे कितना भी छल करे, कितना भी चाल करे। तो वो चीज़ें इनको पता चल गया है कि अब इनके लाइफ में कार्मिक स्थिति प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। और यू एंड योर लव्स वन आर सेफ, इन्होंने आपके तरफ तो किया ही, आपके लव्स वन के तरफ भी प्रोजेक्शन किया है। ये ज़्यादातर आउटसाइडर मुझे लग रहे हैं, अभी की जो एनर्जी है ये आउटसाइडर है, कोई दोस्त बन के, कोई कलीग बन के, मेल फीमेल, मुझे यहाँ पर ऐसे ही लग रहे हैं। और इनमें कोई ना कोई आपका अपना जरूर जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपके अपने भी हैं इसमें। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपको अगर बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन फील होता है इवनिंग के समय में, शाम के समय में, तो आप प्राणायाम कीजिए, अगर आपको आता है मेडिटेशन कीजिए, और बहुत ही काम म्यूज़िक लगाकर आप बैठ जाइए। अगर कुछ नहीं कर सकते, यूट्यूब पर बहुत सारे मेडिटेशन के म्यूज़िक हैं, आप लगाकर आराम से बैठ जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कमिटमेंट का टेस्ट भी हो गया। देखिए कैसे इन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया कि आप अपने कार्य को, आप अपने लाइफ पर्पस को छोड़ दें, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपने ऐसी स्थिति में भी, चाहे सेहत में हो, चाहे सिकनेस हो आपके लाइफ में, चाहे मनी का ब्लॉकेज हो, आपने अपना कर्म नहीं छोड़ा, आपने अपना लाइफ पर्पस नहीं छोड़ा, और ये आप टेस्ट में पास हो गए, आपका जो कमिटमेंट। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है कि आपने ऐसे लोगों को एक बार लेट गो कर दिया जिनसे आपको समझ में आ रहा था कि ये आपको रोक रहे हैं, इनकी नेगेटिव ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। एक बार आपने इनको लेट गो कर दिया, फॉरगिव कर दिया, फिर आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ठीक है। तो ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो ये जो न्यू मून आपके लिए है, इसीलिए आपके लिए एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं निष्कर्ष यही निकल रहा है, फुल मून के आते तक आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यहाँ पर हो सकता है कि आपके अपनों के साथ यहाँ पर मतभेद हुआ हो, या किसी प्रकार से डिस्टेंस आया हो, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं। आप फर्स्ट मूव करेंगे और आप उनसे बात करेंगे, आप उनसे मिलेंगे, और ये आपके लिए काफ़ी बेस्ट एक समय होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि पास्ट की चीज़ों को लेकर मत बैठिए, क्योंकि पावरफुल चेंज है आपके लाइफ में। आपका जो वर्क हार्ड है उसका अब पेइंग ऑफ, अब उसका गुड कर्मा का आपका फल, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, दिन रात आपने मेहनत किया है, और किसी चीज़ को आपने नहीं देखा है कि ये प्रोजेक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही, और आपने अपना कर्म करना नहीं छोड़ा है, तो उस गुड कर्मा का फल आपको मिलने वाला है। आपके जो भी पर्सनल इशू हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्व होने वाले हैं। लक आपके साइड है। धनु राशि आपकी हो सकती है, मीन राशि आपकी हो सकती है, लग्न भी हो सकता है। और जिसने ये सारी चीज़ें किया, या तो जैसे कि मैंने बताया नंबर 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, 25 हो सकता है, 16 हो सकता है, और 1 नंबर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो 1 किसी भी प्रकार से आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इनमें से कुछ एक दो लोग आपके आसपास के भी हैं। इनको सबसे बड़ा जो इनको बुरे कर्म का फल मिलेगा वो है फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। इनके लाइफ में ये जितना भी अपने आप को समझे कि ये बहुत बड़ा, बहुत ही
अच्छे संपन्न हैं, वो सारी चीज़ें इनके लाइफ से चले जाएंगी, क्योंकि इन्होंने जिस वक्त में आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया था उसी वक्त में स्ट्रॉन्ग मैसेज इनको दे दिया गया था, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। आपके लाइफ में हीलिंग आ रही है, आपके लाइफ में आप इन सारे दिखावे वाले स्थिति से बाहर निकल रहे हैं, जिन्होंने आपको दिखाया कुछ और आपके लाइफ में है कुछ और। आपके लाइफ में विक्ट्री है, सक्सेस है, सफलता है, और सफलता ये बहुत बड़ी है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि लक इज़ ऑन योर साइड, और बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आपके लिए ये जो अमावस्या है, जिनके लिए भी ये रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सबके लिए तो नहीं हो सकती, जिनसे भी ये रीडिंग रिजोनेट कर रही है किसी भी प्रकार से, अगस्त का मंथ, मई का मंथ आपके लिए खास हो सकता है। आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, खास तौर पर पर्सनल लाइफ में। आप जितना आपने हलाहल विश, जितना आप अपने अपनों से दूर आप रहे हैं, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से दूर आपको रहना पड़ा, या ऐसे लोग भी आपके आसपास रहे हों जो टॉक्सिक हो, कार्मिक हो, ठीक है, तो ये एक प्रकार से ना आपके लिए, जैसे कि मैंने कहा, एक परीक्षा का समय था, वो परीक्षा आपने पास कर लिया है। इमोशनली आपने कंट्रोल अपने आप को किया है, यही कारण है कि फॉरगिव आपने किया है, पोलाइट तरीके से हर एक चीज़ से आप बाहर निकले हैं। यही कारण है कि भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आपके साथ है, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा यहाँ पर आपके साथ रही है, तभी आप इतने, जैसे एक सेक्रीफाइस आपने किया है, और ये सेक्रीफाइस आपको इन लोगों की जेलसी की वजह से भी करना पड़ा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिनके खुद के लाइफ में वो टावर मूवमेंट आया, अपने अपनों को इनके एक समय होता है ना कि इन्होंने बहुत ज़्यादा दूसरों को दुख पहुंचाया, तो इसलिए इन्होंने अपने किसी अपने को खोया, तो इस व्यक्ति ने क्रोध में आकर आपको आपके अपनों से, सारे अपनों से दूर करने की कोशिश की। बस ये यहाँ पर आपको आप बहुत लंबे समय तक आप अपने अपनों से दूर रहे हैं, अपने सोल फैमिली मेम्बर से। यहाँ पर यही कारण है कि इस व्यक्ति के लाइफ में सारी चीज़ें ब्लॉक हो गई है। अब ये आपके तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की हेल्प करते हैं। ये हो सकता है कि सब ठीक है, आपके ऊपर परमात्मा जी की विशेष कृपा है, ठीक है, कर्मों की शुद्धि हो चुकी है, आप बहुत ही पॉजिटिव और पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। सारे डर और भय आपने पूरी तरीके से धूनी में डाल दिया है, और भरोसा और आस्था आपने रखा है, और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट से आप दूर निकल गए हैं, और आप अपने सोल पर्पस को अपने सोलमेट के साथ, अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ कर रहे हैं और आगे बढ़े। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। ठीक है।